महिलाओं के प्रति सम्मान देने का यह दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है और 8 मार्च को ही बोकारो अधिवक्ता संघ की ओर से चुनाव अभियान के दौरान विभिन्न पदों पर नामांकन के लिए अंतिम तारीख भी मुकर्रर की गई है। ऐसे में कई अधिवक्तागण विभिन्न पदों पर नामांकन किए गए हैं। पद तो अनेक है और उम्मीदवार भी अनेक है। आज हमारे संवाददाता सच्चिदानंद मिश्रा संयुक्त सचिव ने प्रशासन के पद पर जो नामांकन किए गए हैं उन लोगों से संक्षिप्त साक्षात्कार लिया। यह लोग कौन हैं, किस पद पर खड़े हुए हैं और चुनाव में जीतने के बाद वह क्या क्या कार्य करेंगे, इसके पूर्व में उन्होंने क्या कार्य किया है, सभी के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बोकारो से सच्चिदानंद मिश्रा की रिपोर्ट। मैं बोकारो कोर्ट के समक्ष खड़ा हूँ। यहाँ पर अभी जयदन सिंह एडवोकेट जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए नामांकन किए हैं, ये वही जयदन सिंह जी हैं जिन्होंने सारे अधिवक्ताओं को हक दिलाने के लिए लॉकडाउन की अवधि में उस समय जबकि चारों गेट बंद थे तब उन्होंने एक पटिशन देकर रिक्वेस्ट किया था उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से कि यहाँ पर गेट खोला जाए और अधिवक्ताओं को बैठने का आश्रय दिया जाए। महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने अपना नामांकन करवाया है। उनका कहना है कि हमें महिलाओं का भी समर्थन व्याप्त है। कैमरामैन नरेंद्र कुमार मिश्रा के साथ सच्चिदानंद मिश्रा टी न्यूज़ के लिए जिला बोकारो से। सर जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रदीप कुमार झा है। आज आपने नामांकन किया है? हाँ, मैंने आज नामांकन किया। किस पद के लिए? जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो एक बात बताइए, हाँ। आपको इस पद पर खड़े होने के लिए आखिर आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, बेसिक जो रिक्वायरमेंट हमारे एडवोकेट्स के जो डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हीं को हमको सुधारना है। जो हमारे यहाँ इरेगुलरिटीज हुई है, जो हम अपने वादा करते हैं वकीलों से कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो जो हम लोग डिसाइड करेंगे कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ, उसी का हम लोग निराकरण करेंगे। ऐसे हम कोई वादा नहीं करते कि हम यहाँ सब कुछ सुधार देंगे, लेकिन हमको यदि यहाँ का जो हमारे एडवोकेट्स भाई लोग हैं उनका सपोर्ट मिला तो यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग निराकरण बैठ के करेंगे। इसके पूर्व भी कभी आप किसी पद पर खड़े हुए थे? मैं पद खड़ा हुआ था, लेकिन मैं जीता नहीं था। इस बार भी मैं खड़ा हूँ। हमारे गुरुदेव एहसन राय का ये देन है ये बात, और हम लोग उनको अनुभव उनसे लिया हुआ हूँ और मुझे पूर्ण आशा है कि यदि मुझे सपोर्ट किया गया तो मैं उनके आशा में खड़ा उतरूँगा। जी बिल्कुल। धन्यवाद। पी न्यूज़ के साथ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ श्रीमान जी, आपसे एक सवाल है। अभी आप नामांकन करा के निकले, किस पद के लिए नामांकन कराया आपने? मैंने 5 मार्च को नामांकन किया है संयुक्त सचिव न्यायाधीश प्रशासन के पद पर। मैं पूर्व में भी पिछले 4 टर्म से लगातार संयुक्त सचिव पुस्तकालय के पद पर रहकर बार के सदस्यों के लिए सेवा किया, और इस बार जो है मैं संयुक्त सचिव प्रशासन के लिए नामांकन दाखिल किया हूँ। जी, इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? मेरा साफ सुथरा उद्देश्य है, मैं बार के सदस्यों का जो अधिकतम विकास हो, जो सीमित संसाधन है, क्योंकि हम लोगों का संसाधन जो है न कोई सरकार देती है हम लोग को मदद, न कहीं से कोई आम आय का स्रोत है। हम लोग के यहाँ सीमित संसाधन, सीमित आय के स्रोत है। उस आय के स्रोत को मेंटेन करते हुए उस स्रोत से अपने सदस्यों को हम लोग जो है ना अधिकतम लाभ देते हैं। कल्याणकारी योजनाएं हम लोग बना रखे हैं, उस योजनाओं के तहत जो है लोगों का लाभ सदस्यों को लाभ देते हैं। कोई ऐसा संदेश जो यहाँ के अधिवक्ताओं को आप देना चाहें? मैं संदेश देता हूँ कि बार जो है, जब बार में भाईचारा, शांति, सौहार्द रहेगा तो सारे लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना व्यवसाय कर सकेंगे। ये संदेश है कि चुनाव जो है अच्छे लोगों का करें और जो कार्य कर सके, झूठे वादे और बड़े बड़े फेंकू वाले बातों में ना आए। जो सच है उसी के साथ रहे। सच्चाई कुछ और है, लोग जो है कहते हैं क्या और रहती है बात, और सच के साथ रहना चाहिए। टी न्यूज़ के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप अभी नॉमिनेशन करके आ रहे हैं, किस पद के लिए आपने नॉमिनेशन किया है? संयुक्त सचिव
प्रशासन, इंग्लिश में ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन पद की। आज ये नामांकन का कौन सा दिन था? आज ये अंतिम दिन है और 20 तारीख को चुनाव है। और आज जो है महिला दिवस पर का मैंने चुनाव किया था नॉमिनेशन के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया की सबसे सुंदरतम कृति है स्त्री। और वो तो कहते हैं कि संपूर्ण टोटल क्रिएशन है, उसके बाद जो है परमात्मा बिल्कुल संतुष्ट हो गया अपने क्रिएशन से। और हमारे मन में जो है हमेशा सम्मान रहा है इंस्ट्रूमेंट के प्रति। और हमारे टेबल पर भी जो है हमारी जो जूनियर है, ऐसा है इसके पहले अंजलि, बहुत सारी जो है महिलाएं हमारे साथ जूनियरशिप में रही हैं जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। और फिलहाल जो है 2 साल से मेरे साथ, ऐसा ज़रा फोटोग्राफी कर दिखा दीजिए, ऐसा का मेरे साथ जो है काम कर रही है, सीख भी रही है। और बहुत अच्छा लगता है काम करना। जब आप बिल्कुल प्रेमपूर्ण होते हैं तो आप कहीं भी, आपको भय की ज़रूरत नहीं है, आप निर्भय हैं, आप अभय हैं। एक चीज़ पूछना चाह रहे थे, आप ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए आपने नॉमिनेशन तो किया है, इसके बाद क्या कुछ करेंगे लोगों के लिए, विकास के लिए क्या योजना? देखिए, सबसे बहुत इंटरेस्टिंग ये सवाल है। मैं तो लगातार जो है अधिवक्ता मित्रों के साथ यहाँ काम करता रहा। यही वह जगह है जब वकील गेट बंद था, सारे के सारे गेट बंद था और अधिवक्ता मित्र रोड पर जो है शर्मिंदगी, बेइज्जती और बेबसी के बीच में काम कर रहे थे। और तब 15 जून 2020 को हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया। मुझे बहुत सारे थ्रेट है कि आपके खिलाफ FIR हो जाएगा, लेकिन एक जुनून मेरे ऊपर था कि मैं अधिवक्ताओं को कम से कम उनके कार्यस्थल पर बैठने का अधिकार जरूर दिलाऊंगा। और 15 जून को मैंने प्रोटेस्ट किया और 16 जून को हाईकोर्ट का आदेश आ गया कि अधिवक्ता कैंपस में अधिवक्ताओं को बैठने की छूट दी जाए और एक छोटा गेट खुल गया। और तब से जो है कम से कम इज्जत के साथ जो है सारे एडवोकेट अपनी जगह पे बैठने लगे। अदरवाइज यहाँ मेला लगा रहता था और कोई जो है सिर छुपाने की जगह नहीं थी। वैसा ही जेट का जो है धूप था और वैसा ही बारिश होने लगता था तो सारे जो है बिल्डिंग से गेट बंद हो जाते थे और वकील यहाँ भीग जाता था। वकील मोटरसाइकिल के सीट पर रहकर लिखना पढ़ना करता था, कार में घुस के लिखना पढ़ना करता था। और जो है उस समय से हम लगातार जो है कोरोना काल जो है सदियों बाद ऐसा आता है त्रासदी का पीरियड, और उस त्रासदी में जो है मैं वकील के साथ लगातार खड़ा रहा और वकीलों के लिए काम करता रहा। उसके बाद मैंने बड़ा गेट खुलवाया। 1 अक्टूबर को हमने उसके लिए प्रोटेस्ट किया और 10 अक्टूबर को बड़ा गेट खुल गया ताकि जो है क्लाइंट का आना जाना शुरू हो जाए और वकील का आमदनी जो है इनकम जनरेट हो। और तब जो है वकीलों के साथ थोड़ा सा सहूलियत हुआ, क्योंकि वकील को किसी तरह का कोई भी सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है। वकील शुद्धतम अपने विवेक और अपने जो है मेहनत के बदौलत अपना जो है घर चलाते हैं और कहीं से उनको कोई सपोर्ट नहीं था। और उस कोरोना काल में हम लगातार लड़ते रहे। उसके बाद वेबसाइट हमने बनवाया। वेबसाइट बनाने से ये फ़ायदा हो गया कि अब हाथ में सारा जो है आप इस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जितने हमारे मेंबर्स हैं सबके मोबाइल नंबर पे आप जो है बात कर सकते हैं, सबका एड्रेस है, सबका ट्रांसपेरेंसी आ गया। ट्रांसपेरेंसी मेरा मुख्य जो है एम है कि मैं ट्रांसपेरेंसी बार को लाऊं और बार को समृद्ध कैसे करूं, हमेशा इसके लिए मैं चिंतित रहता हूं। और सेलेक्ट होकर आता हूं तो अभी मेरे पास बहुत सारा रोड मैप है। जो भ्रष्टाचार है संघ के अंदर में, अभी जो है 48 लाख का बिजली का बकाया है और 8 लोगों को जो मृतक एडवोकेट हैं उनको डेथ हेल्प नहीं मिला है। तो 48 और 8 56 लाख का जो है बकाया सीधे सीधे दिखता है। और 1000 एडवोकेट का स्ट्रेंथ यहाँ पर है। अगर डिवाइड करिएगा तो प्रत्येक एडवोकेट पर 5600 का कर्ज है। आज की तारीख में 5600 का कर्जदार है प्रत्येक एडवोकेट यहाँ का। और इस भ्रष्टाचार को हमको दूर करना है हर हाल में। मैं आते ही ऐसे लोगों को के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करूंगा, उनके कानून के रास्ते पे खड़ा करूंगा। ये मेरा एम, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने समय दिया। अब मैं P न्यूज़ के माध्यम से आपकी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं।